हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टॉपर्स एकेडमी पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान के इतिहास के पाठ 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के महत्वपूर्ण अतिलघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे। फ्रेंड्स, मैंने इन प्रश्नों को बहुत ही सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखिए, जिससे आपको सारा प्रश्न याद हो जाए और आपको इस वीडियो को देखने का फ़ायदा मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न जो है वह यह है कि एंसल्ट रेनन कौन था? उसने राष्ट्र की व्याख्या कैसे की? उत्तर नंबर 1, एंसल्ट रेनन जो था वह एक फ्रांसीसी दार्शनिक था। क्या था? फ्रांसीसी दार्शनिक। क्या था वो? फ्रांसीसी दार्शनिक था। ठीक है, फ्रांसीसी दार्शनिक था। सन 1882 ईस्वी में सावान विश्वविद्यालय में एक व्याख्यान में राष्ट्र के सही अर्थ को स्पष्ट किया कि राष्ट्र समान भाषा, नस्ल, धर्म या क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है, मतलब कि इसका विस्तार और भी है। दूसरा प्रश्न 2 है, मेनर किसे कहते हैं? तो चलिए उसका उत्तर देख लेते हैं। सामंतीय व्यवस्था में भूस्वामी मतलब जमींदार, जिनके पास बहुत सारी ज़मीन होती थी, उन्हें ही भूस्वामी कहते हैं। भूस्वामियों के अधीन भूमि को मेनर कहते हैं। यानी जो 18वीं सदी में जब सामंतीय व्यवस्था थी, तो उसमें जो भूस्वामी हुआ करते थे, यानी ज़मींदार हुआ करते थे, उनके अधीन में जो भूमि रहती थी उसे ही हम मेनर कहते हैं। अब तीसरा प्रश्न 3 है, कार्टर प्रणाली से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर देख लेते हैं। विभिन्न देशों के बीच पारस्परिक आर्थिक हितों के रक्षा करने एवं प्रोत्साहन देने हेतु होने वाला समझौते को कार्टर प्रणाली कहते हैं। यानी कि जब विभिन्न देशों के बीच पारस्परिक आर्थिक हितों के लिए रक्षा एवं प्रोत्साहन के लिए जो समझौते होते थे, उन्हें ही हम कार्टर प्रणाली कहते थे। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है, उदारवाद का अर्थ बताइए। उदारवाद का अर्थ बताइए। उदारवाद लैटिन भाषा के शब्द लाइबर पर आधारित है। किस पर आधारित है? लैटिन भाषा जो है या यूरोपीय भाषा थी, बहुत पुरानी भाषा है, इसके लाइबर पर आधारित है। कौन सा शब्द? उदारवाद जो है वह लाइबर पर आधारित है, जिसका अर्थ होता है स्वतंत्रता, यानी कि आज़ादी। अगला प्रश्न, जालबेराइन क्या थी? इसकी स्थापना क्यों हुई? जालबेराइन एक शुल्क संघ थी, जिसकी स्थापना 1834 ईस्वी में प्रशा के पहल पर हुई थी। यानी कि जालबेराइन, यानी जैसे आप आज के समय में इनकम टैक्स है, वैसे उस समय में जालबेराइन थी, जो एक शुल्क संघ थी, मतलब जो लोगों से कर इकट्ठा करती थी और इसका प्रयोग आर्थिक हितों के लिए करती थी। तो प्रशा के पहल पर 1834 ईस्वी में जिसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न 6, जर्मन राष्ट्र का रूपक क्या था? तो जर्मन राष्ट्र का रूपक क्या था? जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक थी। जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक थी। इसके बारे में एक फैक्ट और बताता हूँ। जर्मेनिया जो है यह बलूत वृक्ष के पत्तियों का मुकुट पहनती थी। क्यों पहनती थी? क्योंकि बलूत वृक्ष जो है वह वीरता का प्रतीक था। अगला प्रश्न 7, यह आखिरी प्रश्न है, कल्पनादर्श यूटोपिया से आप क्या समझते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह पेपर में आ भी चुका है, पिछले साल के पेपर में। इसका उत्तर है, ऐसे समाज की कल्पना जिसका साकार होना संभव ना हो, उसे कल्पनादर्श कहते हैं। मान लीजिए आप एक ऐसे समाज की कल्पना कर रहे हैं जिसका संभव होना वास्तविक में असंभव के समान हो, उसे ही हम कल्पनादर्श कहते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, आपने अंत तक वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको हमारा काम अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स जो क्लास 10th में हैं और लॉकडाउन की वजह से आप सबकी पढ़ाई रुकी हुई थी, फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल टॉपर्स एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।